हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का प्रथम चैप्टर यानी प्रथमा पाठ, जिसका नाम है बच्चों सुभाषितानी। ठीक है ना। ये बहुत ही आप लोगों का प्यारा सा इसमें श्लोक दिया गया है, जिसका अर्थ आप लोग समझेंगे तो आप लोग को बहुत ही मज़ा भी आएगा और सारे बच्चे आप लोग को स्कूल में ये सुभाषितानी का जो भी श्लोक है इसको याद भी करवाया जाता है। तो आइए बाबू, आज के क्लास में हम लोग हर एक श्लोक का अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग का एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझने से पहले, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, हार्ड वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है, तो उसी प्रकार जैसे पृथ्वीव्याम है, इसका मतलब होता है पृथ्वी पर। ठीक है। त्रीणी मतलब हुआ तीन, रत्नानी मतलब रत्न है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले सब शब्दार्थ को देख लेते हैं। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे शब्दार्थ सारा दिया गया है। तो आइए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीव्याम मतलब होता है धरती पर, जिसको इंग्लिश में ऑन द अर्थ बोलते हैं। ठीक है ना। सुभाषितम है होता है बाबू, इसका अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। इसे आप लोग याद भी कर रख सकते हैं, गुड सेइंग्स। ठीक है। हम लोग संस्कृत का भी हिंदी ही जानेंगे। मूढ़य का मतलब होता है बाबू मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु का मतलब हुआ पत्थर के टुकड़ों में। ओके। रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम। ठीक है बच्चों, रत्न संज्ञा जैसे आप लोग जानते होंगे, क्या हीरा जानते हैं, सोना जानते हैं, उसको रत्न का नाम दे दिया है ना। तो उसी प्रकार कहता है पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम। ओके। उसके बाद विधीयते मतलब किया जाता है या फिर समझा जाता है। रत्न संज्ञा विधीयते मतलब क्या प्यारे बच्चों, रत्न का नाम किया जाता है या रत्न का नाम समझा जाता है। ठीक है बच्चों, इसका किया या फिर हाइफन देकर समझाया मतलब किया भी बोल सकते हैं और समझा भी बोल सकते हैं। विधीयते मतलब क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। विधीयते मतलब क्या होता है बच्चों, किया जाता है या समझा जाता है। ठीक है ना। धार्यते मतलब होता है बच्चों धारण किया जाता है। धार्यते जिसके अंदर अब ते लगा है ना बाबू, उसका मतलब किया जाता है। अब धार्यते दे दिया मतलब धारण किया जाता है। विधीयते दे दिया मतलब किया जाता है। ठीक है, या समझा जाता है। तपते मतलब जलता है। ठीक है बच्चों। आगे वाती मतलब क्या, बहता है या बहती है। ओके। वायुश्च मतलब होता है बाबू पवन भी। वायुश्च, चौ का मतलब भी। ठीक है बच्चों, तो जिसमें चौ लग गया वो भी, तो पवन वायु में लगा है चौ, तो मतलब पवन भी। आगे प्रतिष्ठम मतलब स्थित है। ओके, वहाँ पे स्थित है। आगे देखिए तपसी, तपसी मतलब बाबू क्या, तपस्या में। शौर्यम, शौर्य मतलब बल में। नए मतलब नीति में। विस्मय मतलब होता है बाबू आश्चर्य। बहुरत्ना मतलब होता है अनेक रत्नों वाली। आगे है आप लोगों का वसुंधरा मतलब पृथ्वी। ठीक है। उसी प्रकार सद्भीव एव मतलब क्या, सज्जनों के साथ ही। साहसित मतलब साथ बैठना चाहिए। कुर्वित मतलब करना चाहिए। सद्भिर्विवादम मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा। ओके बच्चों। और भी शब्दार्थ है बाबू, क्या, क्षमा वशीकृति लोके यानी संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ध्यान दीजिए बाबू, संस्कृत के बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। जैसे इसको देखिए, पहले पढ़े क्षमा वशी कृति लोके। कैसे पढ़े बाबू, क्षमा वशी कृति लोके। इस प्रकार से आपको पढ़ना। आगे देखिएगा ना अस्बिद, इसका मतलब असज्जन लोगों के साथ नहीं। उसके बाद धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु अर्थात संग्रहों में या संचय करने में। ओके। आगे देखिए बाबू, त्यक्त लज्जा मतलब क्या, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। आगे शांति खड़गा मतलब शांति की तलवार। यहाँ तक सारे बच्चे को शब्दार्थ समझ में आ गया, इसको बस ध्यान में रखना है। आइए बाबू, अब हम लोग संस्कृत का जो श्लोक दिया गया है इसका अब हम लोग क्या करेंगे जी, अर्थ समझेंगे। हाँ जी बुआ, ध्यान से श्लोक को समझिएगा, पहले पढ़ना भी सीखिएगा। बहुत सारे बच्चे को संस्कृत पढ़ने में भी दिक्कत होता है, और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो पढ़ने भी आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। कैसे पढ़ेंगे बुआ, बोलिए मेरे साथ। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम।
मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए वो पृथ्व्याम मतलब क्या बताए थे, धरती पर यानी पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब तीन, रत्नानी मतलब बाबू क्या, रत्न हैं। कौन कौन रत्न है, तो जल, अन्नम और क्या, सुभाषितम। सुभाषितम मतलब बाबू क्या होता है जी, सुंदर वचन। यानी सर जल है, अन्न है और क्या है सर, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं बुआ, बोलिए, तीन रत्न है सर जी। कौन कौन है जी, तो सर जल है, अन्न है और एक सुंदर वचन है। समझ आ रहा है ना जी, हाँ सर आ रहा है। आगे आइए, मूढ़ाई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात मूढ़ का मतलब क्या बताते बुआ, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु मतलब क्या बताए थे, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा मतलब क्या, रत्न का नाम या रत्न का संज्ञा देते हैं, विधेयते मतलब किया जाता है या समझा जाता है। अर्थात मूढ़ पाषाण खंडेषु यानी मूर्ख लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को ही, पत्थर के टुकड़ों को ही क्या किया जाता है, रत्न संज्ञा मतलब रत्न का संज्ञा। हीरा जवाहरात आप लोग जानते होंगे ना, हीरा, तो उसकी संज्ञा दिया जाता है या संज्ञा वो लोग रत्न उसको मानते हैं। मतलब क्या बाबू, पृथ्वी पर तीनों को रत्न है, जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, मूर्खों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़े, जिसको आप लोग हीरा बोलते हैं या जवाहरत बोल सकते बाबू, तो उसी को क्या किया जाता है, मूर्ख लोग के द्वारा उसी को रत्न की उपाधि दी जाती है। और लगता है लोग को, मूर्ख लोग को क्या, वही हमारे लिए रत्न है, वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा कीमती चीज है। सबसे बड़ा कीमती चीज हम लोग के लिए वो पत्थर का टुकड़ा जिसे बोला जाता है, वही हीरा जवाहरात है। ठीक है ना, आप लोग को क्लियर हो गया, फर्स्ट श्लोक सारे बच्चे को क्लियर हो गया। मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आप लोग बढ़िया से मेरी बातों को सुने होंगे। ठीक है बुआ, एक बार फिर से बता देते हैं, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम। अर्थात पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन सर, तो जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। लेकिन मूढ़ के द्वारा अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम विधीयते या दिया जाता है या उसको समझा जाता है। समझ गए ना। आइए अगला श्लोक है आप लोगों का, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। अर्थात प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सत्येन मतलब सत्य के कारण, धार्यते, धार्यते मतलब क्या बताते, धारण किया जाता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे पृथ्वी अर्थात सत्य से ही क्या, पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से ही क्या है, पृथ्वी टिका हुआ है। सत्येन तपते रवि अर्थात सत्य से ही क्या होता है बाबू, रवि मतलब क्या, सूरज, सूरज भी तपता है, सूरज भी चमकता है। ठीक है, आगे देखिए, सत्य के कारण ही सूर्य भी क्या होता है, चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च मतलब क्या, वायु भी अर्थात सत्य के कारण ही, सत्येन वाति वायुश्च अर्थात सत्य के कारण ही क्या होती है, वायु भी क्या होती है, बहती है। वाति मतलब होता है बहना, ठीक है, बहता है या बहती है। सत्येन वाति वायुश्च अर्थात सत्य के कारण ही सर वायु भी बहता है। सर्वे सत्या प्रतिष्ठम अर्थात सभी जगह इस संसार में सब कुछ क्या है बाबू, सत्य पर ही क्या है, स्थित है, प्रतिष्ठित है। समझ में आया, यस सर समझ में आया। क्या बताए बाबू, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठम अर्थात सत्य से ही क्या होता है, पृथ्वी को धारण किया जाता है। अर्थात सत्य के कारण ही पृथ्वी क्या होती है, टिकी हुई है। सत्य के कारण ही सूर्य भी चमकता है, सत्य के कारण ही वायु भी बहती है और सभी जगह क्या है बाबू, सत्य ही स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय नये विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। समझ में आया बाबू। अरे हम क्या बताए थे, शौर्यम का मतलब सर, शौर्यम का मतलब बताए थे बल में। ओके नाम, चलो भाई, जो आपको पता है तपसी का मतलब क्या बताए थे, तपस्या में। अर्थात बुआ कहने का मतलब यही हुआ कि दाने अर्थात दान, तपसी मतलब तप। ठीक है बुआ, और क्या है जी यहाँ पे विनय अर्थात यहाँ पे विनय है। ठीक है बुआ, विनय बोलिए या विनम्रता बोलिए। ठीक है ना, ये विनम्रता बोल दीजिए। या आप लोग का यहाँ पे शौर्यम अर्थात अपनी वीरता, वीरता, विज्ञान मतलब ज्ञान। ठीक है बुआ। अच्छा, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय नये
ठीक है बुआ, ध्यान से। नए मतलब होता है बुआ, नए मतलब क्या होता है, नीति में। नए मतलब क्या होता है, नीति में। ध्यान से समझिएगा, सारा समझ में आएगा। तो कहता है दान मतलब दान, तपसी मतलब तप, शौर्य मतलब वीरता बल, च विज्ञान मतलब ज्ञान भी, विनम्रता अर्थात विनम्रता, और नए मतलब नया मतलब नीति, क्या होता है, विस्मयो नाही कर्तव्यो मतलब इसको देखकर आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही कर्तव्यो, ठीक है, मतलब विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात जो पृथ्वी है ये बहुत सारा क्या है, रत्न और गुणों से भरी हुई है। बहुत आसान श्लोक है सर, क्या कहने का मतलब, कैसे समझाए सर। तो दान है अर्थात दान, तपसी अर्थात तप, शौर्य मतलब बल, आपका जो वीर है, आप जो बुद्धि बल है आपके, चो अर्थात ये भी, क्या ये भी, तो विज्ञान मतलब ज्ञान, विनय मतलब विनम्रता, नय मतलब क्या, नीति में अर्थात दान, तप्य, वीरता, ज्ञान और विनम्रता, और क्या प्यारे बच्चों, नीति में ये सब को देखकर विस्मय नहीं करना चाहिए, हम लोग को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये जो पृथ्वी है ना सर, ये बहुत सारी, वसुंधरा मतलब पृथ्वी बाबू, ठीक है ना, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, ये बहुरत्न अर्थात अनेक रत्नों वाली है हमारी ये पृथ्वी। समझ में आया, मजा आया ना जी, आनंद आया बच्चों पढ़ के, हाँ सर आया। आगे पढ़ाइए, आइए बाबू पढ़ते हम लोग, आगे है सद्भिरेव, क्या है बाबू, सद्भिरेव सहासिता, सद्भि कुर्वित संगीतम, सद्भि विवादा मैत्री, ना साध्वी किंचिदाचरित अर्थात बाबू सद्भिरेव मतलब क्या होता है बाबू, सज्जनों के साथ ही, ठीक है, सहासित मतलब बैठना चाहिए, साथ बैठना चाहिए, अर्थात सद्भिरेव सहासित अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। किसके साथ बैठना चाहिए जी, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगीतम, ठीक है बाबू, आगे देखिए, सद्भि विवादा, विवाद मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा, मैत्री, ठीक है, चौ ना सद्भि किंचित मतलब प्यारे बच्चों कहने का ही मतलब हुआ कि जो विद्वान होते हैं, जो बढ़िया सच्चा मित्र होता है, उसमें ईश्वर का वास माना जाता है, उसमें इशारा को, ठीक है, इसके समान देवतुल और कोई नहीं होता है, ठीक है ना। सज्जनों के साथ लोग को विवाद भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला आप लोगों का जो श्लोक है वो है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च अर्थात प्यारे बच्चों धन धान्य प्रयोगेषु मतलब क्या, धन धान्य के प्रयोग से अर्थात अपने वेल्थ के यूज से, अपने धन के प्रयोग से विद्या को, है ना, मतलब विद्या मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, अर्थात धन का अगर आप लोग सही उचित कीजिए, सही से उचित उपयोग कीजिएगा, धन का बढ़िया से उपयोग कीजिएगा, कहाँ पे, तो विद्या संग्रहेषु च विद्या को प्राप्त करने में, ठीक है बच्चों, विद्या को प्राप्त अर्थात ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमको धन का प्रयोग करना चाहिए। हम आप लोगों को, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे उसको 599 फी बताते बुआ 1 साल का लगेगा, वो सब बच्चा ये नहीं करेगा, लेकिन आप लोग दूसरे में खर्च करते, मेला देखकर उड़ा दोगे, लेकिन इसमें आप लोग खर्च नहीं करते हो। अर्थात प्यारे बच्चों कहने का मतलब यही हुआ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये 599 1 साल का कुछ भी नहीं है, इसमें आप लोग को सारा विषय पढ़ाया जाता है। आप अपने दोस्तों को समझाइए, है ना, क्योंकि 599 रुपया कुछ भी नहीं है, 1 साल इसमें सारा विषय पढ़ाया जाएगा। धन का जो खर्च करना है वो देखिए आपके बुक में भी श्लोक में लिखा गया है, धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन का जो प्रयोग कीजिएगा वो कहाँ करना चाहिए, मतलब धन का प्रयोग में हम लोगों को कहाँ करना चाहिए, तो विद्या के संग्रह में करना चाहिए, अर्थात ज्ञान को अर्जित में करना चाहिए। आहारी व्यवहारी चो त्यक्त लज्जा सुखी भवित अर्थात बाबू त्यक्त लज्जा मतलब क्या बताते, संकोच या भीरुता को क्या करने वाला, छोड़ने वाला, ठीक है ना। जो आहार या फिर क्या भोजन करने और आवश्यक व्यवहार करने में संकोच हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लजाना नहीं चाहिए। बहुत लोग देखिएगा खाने पीने में शर्माता है, बोलता है जो लोग आहार में या अच्छा व्यवहार करने में उसमें लज्जा नहीं करता है, शर्माता नहीं है, अर्थात वो लज्जा को त्याग कर देता है, मतलब उसको लाज नहीं लगता है, लज्जा को इसमें त्याग कर देता है, वो इंसान सुखी भवित अर्थात सुखी रहता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, आप लोगों को धन का प्रयोग कहाँ करना
चाहिए, तो धन का प्रयोग विद्या को अर्जित करने में अर्थात ज्ञान को संग्रह करने में करना चाहिए। अपना जो आहार व्यवहार है बाबू, इसमें आपको लज्जा नहीं करना चाहिए, अर्थात जैसे बहुत सारा लोग क्या होता है अपने है ना अपने से बड़ों को आदर नहीं करते हैं, है ना, अपना व्यवहार बढ़िया से नहीं करता है ना। बहुत लोग को शर्म आता है कि हम इसको ये बोले, हम इसको, तो अपने व्यवहार में बहुत सारा, जैसे हम ही लोग आपके दोस्त के सामने बहुत सारे टीचर भी आप लोग को मिल जाते हैं तो आप लोग पैर छूकर आज प्रणाम नहीं करते हैं। तो आपको अपना अच्छा व्यवहार करने में लजाना नहीं चाहिए। आपको बहुत सारा लोग क्या होता है भोजन करने में भी शर्माता है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि भोजन करने में अगर आप शर्मा गए या फिर अच्छा व्यवहार, आवश्यक जो व्यवहार है इसके करने में अगर आप लजा गए, संकोच कर लिए, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। अर्थात आपको लज्जा को त्याग करना होगा, है ना। उचित स्थान पर अच्छे कामों में आपको लजाना नहीं चाहिए। अच्छे कामों में जो आपका काम बढ़िया है उसमें अच्छा व्यवहार करने में लजाना नहीं चाहिए। अगर आप लजा गए तब आप सुखी नहीं रहिएगा। अगर आप अपने लज्जा को त्याग कर दिए, अर्थात आपको संकोच को छोड़ दिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं, सुखी हो जाइएगा। सुखी भवित अर्थात सुखी रहता है। आई होप कि आपको ये भी श्लोक समझ में आ गया होगा। आइए अगला है बुआ क्या, क्षमा वशीकृते लोके। मैं आपको क्या बोला था, बड़ा वाला संस्कृत का शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, इसमें आपके बुक में भी दिया गया है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया कीना साध्यते, अर्थात प्यारे बच्चों क्षमा वशीकृते लोके मतलब होता है संसार में क्षमा जो है ना ये सबसे बड़ा वशीकरण है, ठीक है ना। सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, तो क्षमा है बाबू, ठीक है। अर्थात क्षमा जो है ये क्षमा करने से पूरे संसार को हम लोग, पूरे लोक को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे लोक में अपना कृति वश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा शब्द है बाबू, ध्यान समझिएगा। क्षमा वशी कृति लोक, अर्थात क्षमा से हम लोग इस लोक में अपना कृति को वश कर सकते हैं, अर्थात कृति स्थापित कर सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों क्षमा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे लोक को जीत सकते हैं, पूरे संसार को हम लोग जीत सकते हैं, ठीक है। क्षमा यानी क्षमा से कि ना साध्यते, क्षमा से ऐसा कौन सा कार्य है जो ना हो सकता, जो ना होता। भाई बताइए, बहुत बढ़िया श्लोक है बुआ। कहा जा रहा है कि क्षमा वशीकृते लोके क्षमया की ना साध्यते, अर्थात बाबू क्षमा से हम लोग इस लोक में अपनी कृति को वश अर्थात कृति को स्थापित कर सकते हैं। तो इस लोक को क्षमा से हम लोग जीत सकते हैं। क्षमा से ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो क्षमा से पूरा हो ना सकता है। आगे बुआ, शांति खड़गा, अर्थात शांति की जो तलवार है, खड़ग मतलब आप लोग जानते हैं बुआ तलवार होता है। शांति की जो तलवार है, करे यस्य की करिष्यति दुर्जना, अर्थात प्यारे बच्चों जो शांति की जो क्या है बाबू तलवार है ना, हाथ में जिसकी शांति है और जिसको क्षमा रूपी तलवार आ गया ना, उसका दुर्जन भी जो है ना, दुर्जन व्यक्ति भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बुआ समझ में आया आपको। यानी हम लोग क्षमा से इस लोक में अपनी कीर्ति को स्थापित कर सकते हैं। क्षमा से ऐसा कोई काम नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता हो। हमारा जो शांति रूपी जो तलवार है ना बुआ, इससे दुर्जन व्यक्ति भी क्या कर सकता है जी, दुर्जन व्यक्ति भी हम लोगों का यश को कुछ भी, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों यही आपका अच्छे श्लोक था जिसको मैंने अच्छे तरीक़ा से आपको हिंदी समझाया। मैंने अपना 100% देकर आपको बाबू बढ़िया से समझाए। अब देखिए आप लोग का अभ्यास का प्रश्न है बाबू। अभ्यास के प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत। आपको सभी श्लोक को स्वस्वर के साथ गाना है। मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, मैंने आपको 1-2 बार पढ़ा भी दिया। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस प्रकार से संस्कृत के श्लोक को आप लोग पढ़िएगा। मैंने पढ़ाया, मेरे से पढ़ने आप लोग सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिलान करना है श्लोक के अंश को, जैसे धन धान्य प्रयोगेषु। मैंने आपको बताया था ना बुआ कि धन के प्रयोग से क्या करना चाहिए, तो विद्या को संग्रह में करना चाहिए। इस प्रकार मिलाइएगा। विस्मयो ना ही कर्तव्य, आप लोग को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस चीज में बुआ, तो आप लोग को यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे कि जो आप लोग को बाबू विस्मय नहीं करना चाहिए, वो किसमें जी, तो वह
इसमें बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी जो है इसमें बहुत सारे रत्न हैं। सत्येन धारयते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि, मतलब सत्य से ही क्या होता है, पृथ्वी को धारण किया जा सकता है और सत्य से ही क्या होता है, सूर्य भी चमकता है। इस प्रकार मिलाइएगा, है ना। आहार्य व्यवहार में आपको लज्जा नहीं करना चाहिए और इस प्रकार मिलान कर लीजिएगा बुआ। एक श्लोक था, ठीक है, हो गया ना। तीसरा प्रश्न का था बुआ पृथ्वी वया कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितना रत्न है, तो सर त्रीणि रत्नानि है, तो बोलिएगा पृथ्वी वया त्रीणि रत्नानि। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्ख लोग जो होता है वो किसको मतलब संज्ञा रत्न की उपाधि दे देता है, ठीक है ना, रत्न का नाम दे देता है। तो पाषाण खंडेशु, ठीक है ना बुआ, जो पत्थर का जो टुकड़ा होता है ना उसी को, तो यहाँ जैसे हीरा जवाहरात हो गया, तो बोलिएगा पाषाण खंडेशु। इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धार्य, तो सत्यन से, सत्य से पृथ्वी को धारण किया जा सकता है, तो है ना बुआ। तो इस प्रकार आप लोग को लोके वशीकृति का, तो लोक अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे ना जी श्लोक कि क्षमा वशीकृत्य लोक, आप बताए थे ना जी, क्षमा मतलब क्षमा से ही हम लोग लोक को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्षमा बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, मैंने स्पेशल क्वेश्चन आंसर वाला भी वीडियो आप लोग को डाल दिया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सारा पूरा जो चैप्टर है आप लोग को मैंने बढ़िया तरीका से पढ़ाया। शब्दार्थ इसी प्रकार से आप लोग को संस्कृत का सारा मिल जाएगा, है ना बुआ। आज फर्स्ट चैप्टर हुआ, जल्द ही आप लोग का सेकंड चैप्टर का क्लास होगा, फिर थर्ड चैप्टर का भी क्लास होगा। इसी प्रकार का क्लास आपको मिलता रहेगा। अगर पढ़कर मजा आया हो तो नीचे टाइप करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अच्छा, ये पूरा चैप्टर का एक बार हम बता देते हैं क्या क्या याद रखने वाली बात है। याद रखने वाली बात कुछ ही है। सबसे पहला बात कि पृथ्वी पर कितना रत्न है, तो 3 रत्न है। कौन कौन है जी, जल है, अन्न है और क्या है बाबू, सुंदर वचन है। अच्छा, पूछा जा सकता है बुआ कि जीवन का आधार क्या है, तो सर सत्य ही है। सत्य से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पृथ्वी पर रह सकते हैं, पृथ्वी को धारण कर सकते हैं। सत्य से ही सर सूरज भी चमकता है, तो इस प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बोलेगा सबसे महान गुण कौन सा है, तो दान हो गया सर, तपस्या हो गया सर, अपना विनम्रता का गुण हो गया। ये सब क्या हुआ बुआ, सबसे महान गुण हो गया। विद्वान और सच्चे मित्र का हमेशा क्या करना चाहिए सर, सम्मान करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा शक्ति क्या है सर, तो क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने से हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्षमा से, ठीक है। और संकोच किसमें नहीं करना चाहिए, तो अच्छा व्यवहार करने में या फिर ज्ञान को अर्जित करने में, ठीक है बुआ। और क्या बुआ, धन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो ज्ञान को अर्जित करने में। आई होप कि इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो चुका होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।